छत्तीसगढ़। नमस्कार, स्वागत है आप सबका GBN 24 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। आइए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबर पर। बसना में नगरीय प्रशासन की एक और बाड़ी बुलडोजर की कार्रवाई। नगर पंचायत CMO ने NGT गाइडलाइन के अनुसार श्री राम जानकी मंदिर तालाब किनारे बसे व्यावसायिक दुकानदारों आवासियों को हटाने 3 दिवस के भीतर खाली करने का नोटिस जारी किया। उसके पश्चात मलबा हटाने का पुनः नोटिस जारी किया। खाली किए जाने का समय सीमा समाप्त होने पर नगरीय प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को मुक्त करने बुलडोजर की कार्यवाही की है, जिससे नगर पंचायत अध्यक्ष सहित पूरे नगरवासी आक्रोशित हैं। आपको बता दें कि NGT के नियम अनुसार तालाब किनारे मैंड पर बने दुकान एवं आवास निर्माण में उसके जीव जंतु एवं बायोडायवर्सिटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तालाब एरिया अतिक्रमण के कारण छोटा पड़ रहा है, जिसके कारण भू जल स्तर और निस्तारी पर प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। NGT गाइडलाइन के अनुसार उपरोक्त अवैध अतिक्रमण को छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1966 की धारा 187 एवं 223 का उल्लंघन बताया गया, जिसे अतिक्रमण मुक्त कराना आवश्यक है। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष गजेंद्र साहू एवं चरणजीत सिंह छाबड़ा रज्जू ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण संबंधित मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई। खसरा नंबर 125 घास भूमि में हम काबिज हैं, लेकिन तालाब की भूमि खसरा नंबर 126 है। इसके लिए हमने हाईकोर्ट याचिका चला रखी है। सुनवाई 10 मई को है। न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा के निर्देशानुसार कलेक्टर प्रभात मलिक ने आगामी 10 मई तक के लिए कब्जा हटाए जाने संबंधित कार्यों को रोका है। CMO सूरज सिदार के द्वारा मनमानी की जा रही है। विगत 30 वर्षों से काबिज है। नगर पंचायत में सभी टैक्स को विगत 7 वर्षों से पटाते आ रहे हैं। यह कार्रवाई दुर्भावनावश की जा रही है। मेरा मकान पूरी तरह से खड़ा था, जिसका फोटो वीडियो अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट को हमने अवगत कराया है। नगर पंचायत के CMO नायब तहसीलदार बसना, नायब तहसीलदार भवरपुर के द्वारा मलबा हटाने का बहाना बनाकर 4 JCB मशीन, 1 पोकलेन मशीन के द्वारा मेरे मकान को तोड़ा गया, जबकि हाईकोर्ट के द्वारा सुनवाई होते तभी सभी कार्यों को रोके जाने कलेक्टर महासमुंद को निर्देशित किया गया है। गजेंद्र साहू, अध्यक्ष नगर पंचायत बसना, अभी वर्तमान में हूँ। 10 तारीख तक इस केस की सुनवाई होनी थी हाईकोर्ट से, जिसके चलते मुझे कोई जानकारी बिना दिए CMO, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SDM के द्वारा सुबह 8 बजे से आकर मलबा उठाएंगे कहकर 4 JCB लेकर पहुँचे और ताबड़तोड़ तोड़ना शुरू कर दिए। और उसके बाद भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। उसके बाद उसकी संतुष्टि नहीं होने के बाद भी फिर उन्होंने पोकलेन मंगवा लिया और उन्होंने नस्ती करके पहले दे दिया बोल के बोला था। और आज नस्ती 10 तारीख तक उन्होंने रिपोर्ट मांगा था कोर्ट ने, तो उसका जवाब देने के लिए उन्होंने नस्ती करने के लिए, दिखाने के लिए आज JCB और पोकलेन ला के यहाँ बुलडोजर लगा के पूरे मकानों को ध्वस्त करने के लिए लगे हुए थे, जिसकी कार्रवाई को हमने माननीय कोर्ट को भेजा। अपडेट करते करते फोटो वीडियो सब भेजे हैं, जिसकी अगुवाई में अभी 4 बजे माननीय अरविंद वर्मा जी के सुनवाई में 4 बजे उसके लिए वहां से आदेश हुआ है कलेक्टर महोदय को। कलेक्टर महोदय के द्वारा यहाँ तहसीलदार और CMO को फ़ोन किया गया है, तब उन्होंने यहाँ के कार्यक्रम को रोका है और यहाँ से गए हैं। चरणजीत सिंह छाबड़ा। ये बुलडोजर की कार्रवाई जो है करवाई जा रही जबरदस्ती, कानून को नज़रअंदाज करते हुए। कानूनी तौर पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पूरे बसना की पब्लिक जानती है कि ये 5 बिल्डिंग का हमने पुनः आवेदन हाई कोर्ट पर लगाया था और सभी लोगों को पता है कि 5 बिल्डिंग हमारी जो है 90% से ज़्यादा स्थिति में खड़ी हुई थी। उसके बाद भी उन्होंने बदनीयती के साथ लेके और ऊपरी दबाव से, राजनीतिक दबाव से हमारे पास मतलब आकर उनको 10 बार निवेदन किए कि आप जो है गलत कर रहे करके, लेकिन हमारी बात को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने पोकलेन और 4 JCB लाके मतलब जो गलत ढंग से हमारे जो निर्माण कार्य किए हुए थे उस पर मतलब जो बुलडोजर चला के कार्रवाई किए। और जितने भी मतलब जो है यहाँ पर बहाना ये बना के आया गया था कि आज मलबा उठाएंगे करके, लेकिन मलबा जो है सिर्फ धोखा था हमारे साथ। बिल्डिंग को उड़ाया है आज हमको धोखे में रख के, और लाख निवेदन करने के बाद भी पूरे पब्लिक के उन्होंने नहीं माना इस बात को और अपनी कार्रवाई को नहीं रोका। जब 4 बजे कलेक्टर साहब का आदेश आया हाई कोर्ट से सुनने के बाद, तब जाके उन्होंने मतलब जो थामा। नहीं तो अगर वो आदेश आज नहीं आता तो सचमुच ये जो है नस्ता नाबूद करने के पूरे फिराक में आए हुए थे यहाँ पर। जैसे हमने
पूर्व में एक कार्रवाई की हुई थी 23-24 तारीख को एनजीटी के गाइडलाइन के हिसाब से राम जानकी तालाब के चारों ओर जो 31 दुकानें थी और कुछ लोगों के घर थे, उनको हमने नोटिस दिया था। उसकी जो कार्रवाई हुई थी उस दिन हमने तो सभी अतिक्रमणकारियों के घर खाली करा करके उनके घरों को डिसमेंटल कर दिए थे, किंतु उनका जो मलबा था वो हमने नहीं उठाया हुआ था। तो हमने आज उनको पुनः नोटिस दे करके, पूर्व में उनको नोटिस जारी कर दिया गया था कि आप अपने मलबे हटा लीजिए और आपके अगर कुछ आवश्यक सामग्री हो तो आप उनको हटा लीजिए, क्योंकि डेंजर हो सकता है, कोई उधर से गुजरे, कभी कुछ हो तो कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। इसलिए हमने एक सर्वे किया था कि इस प्रकार की चीज़ें घटित हो सकती है, इसलिए हमने उसको मलबा को हटाने की कार्रवाई हमने की। देखिए, उनका कहना अपनी जगह है कि उनका घर, जबकि उनका घर पूर्व से टूट गया था, खाली भी हो गया था, बिजली कनेक्शन कट गए थे, नल कनेक्शन कट गए थे, पूरी चीज़ों को हमने तोड़ दिया था और सिर्फ हमने मलबा हटाने की। अब उनके परिभाषा में मलबा क्या होता है वही जाने उन चीज़ों के बारे में करके। और चूंकि 31 दुकानों का मलबा है, इसलिए हम कार्रवाई को त्वरित कर रहे थे, क्योंकि हर दिन हम एक ही काम को नहीं कर सकते, हमारे पास अन्य भी पालिका के काम आ रहे हैं। बरसात अब आने वाले हैं, हमको भी वार्डों में जाना है, साफ सफाई करना है, तो हम एक काम को एक दिन ही करना चाहते हैं। इसलिए हमने आज युद्ध स्तर पर बड़ी टीम लगाई थी, ताकि एक दिन में चीज़ों को हम ख़त्म करें और वहाँ पे हमारी जो आने वाली प्रोजेक्ट है हम उसको वहाँ पे मूर्त रूप दे सकें। क्योंकि बरसात के समय के पहले ही हमको वहाँ का पानी को निकालना है और तालाब सफाई भी हमको कराना है, इसलिए हमने बड़ी टीम आज उपयोग में लगाई थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ।